हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग। शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। दिल से आभार आप सभी का। नमस्कार, क्या हाल चाल? थैंक यू। एक लिख रहा है हैप्पी टीचर्स डे। बहुत बढ़िया, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तेरा थोड़ा उधर उधर हो गया चीजें। धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय की अतल गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूं मैं। आपकी विशेष पाकर, आपकी शुभकामनाएं, संदेश पाकर मैं अभिभूत हूं। अभिभूत नहीं हूं, अभिभूत हूं। क्या बात है, क्या बात है। अब बन गया खास दिन हमारा। ऐसे बनता है जन्मदिन खास जब इतने सारे जो हैं वो शुभकामनाएं देते हैं, विशेष गुड विशेष जो हैं वो आप देते हैं। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। यही दिन बस अब खास बन गया ये दिन। आओ अब फोड़ेंगे मिलके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मिलके फोड़ेंगे इस खास दिन में। क्योंकि इसी खास दिन से ज्यादा खास दिन एक वो होगा जब आपका सिलेक्शन होगा। चलो आओ, तो उसी को खास बनाने के लिए और खास बनाने के लिए लक्ष्य नीट 2025 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 4 हम शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलिए आइए आइए आ जाइए सारे। क्या यूपीएससी पढ़ रहे थे बेटा? अरे बोलो। वाहो जी, आईयूपीएससी पढ़ रहे थे। आज वर्नर्स थ्योरी स्टार्ट करेंगे, लेकिन आईयूपीएससी में एक दो चीजें रह गई थी, वो देख लेते हैं। कुछ स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है? वैन केटायन और एनायन दोनों डब्बे हों, बोथ आर प्रेजेंट। मतलब केटायन भी कॉम्प्लेक्स, एनायन भी कॉम्प्लेक्स, नो काउंटर आयन इन्वॉल्व, है ना। काउंटर आयन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगा। लेक्चर 5 है, ये 4 नहीं था क्या? उसने चेंज नहीं किया क्या? लो यार, हम कर लेते हैं। भूल गया वो। आपको तो पता ही है, मेरा ऑपरेटर गलत राह पे चल पड़ा है। उसको मैंने कई बार बोला कि मत करिए सब, मगर नहीं ध्यान देता। किसी के प्यार में पड़ गया है वो। अब जब प्यार में पड़ेगा तो 4 और 5 का पता थोड़ी चलेगा बेटा। हमें ही ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का। 5 ही है इसमें, 5 ही आ रहा था क्या पैनल पे? देखो कहीं ये मेरा मजा नहीं ले रहे हो। 5, ठीक है। चलो, जिस राह पे तुम जा रहे हो ना बेटा, एक दिन बहुत पछताओगे। उसको ये डेली बोलते हैं गांधी जी, पर वो नहीं सुनता है। चल भाई, अब ऐसे केस में क्या करना है? जैसे मेरे पास AgNH3 2 और ये एक डब्बा और ये एक डब्बा AgCN2, ऐसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स आ गए। इसका नाम कैसे लिखेंगे? इसका नाम लिखना है हमें। इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो इसका सीधा सा जुगाड़ होता है बेटा, सीधा सा जुगाड़ होता है कि और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका है नहीं। एक ही तरीका है जो आपको ध्यान रखना है, और ज्यादातर कॉम्प्लेक्स वहीं से होते हैं। एक ही तरीका है आपको याद रखना है, क्या? कि बाई अज्यूमिंग कोऑर्डिनेशन, बाई अज्यूमिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर।
ठीक है भाई। तो जैसे कुछ चीजें होती हैं कि Ag हैं, तो सिल्वर जो है Ag जो है वो +2 ही दिखाता है। Pt जो है वो अगर +2 है, और Pt और पैलेडियम, Pt और Pd अगर है और वो +2 में है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर वहां पे 4 आएगा। और अगर Pt और Pd +4 है, तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मानेंगे? 6। ये आपको आइडिया ही लगाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। ऐसे सवाल रेयरली पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल, ठीक है, ऐसी चीज है। ये है Pt Pd अगर +2, क्योंकि कंफ्यूजन तो आपको यही होगा। जैसे अगर जिंक +2 है ना, जिंक ऑलवेज +2 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ भी हो, जिंक +2 होता है, जिंक जो है वो +2 ही रहेगा ऑलवेज। ये +2, ये सिल्वर +2 है ना, सॉरी सिल्वर को +2 कर दिया मैंने, +1 कर देना बेटा। सिल्वर जो है वो +1 रहता है मोस्टली, ठीक है। तो कुछ आपको चीजें हैं, बेसिक सा आइडिया लगाना पड़ेगा। मतलब ये हथियार है जिससे आपको ये सवाल करना है, और कोई तरीका नहीं है इसका, ठीक है, और कोई तरीका नहीं है। और आप सारे मेटल्स के मतलब, हाँ, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सीख सकते हो कि हायर द कोऑर्डिनेशन नंबर हायर विल बी द हायर द ऑक्सीडेशन नंबर हायर विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। अगर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, मगर किसका कितना होगा ये छोटी मोटी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो मैं गिनती के आपको एग्जाम्पल करवा दूंगा, उससे बाहर आपको कुछ नहीं देखना है। रेयरली पूछे जाते हैं ऐसे एग्जाम्पल, जो कॉमन IUPAC नेम है वो हम कर चुके हैं। इससे पहले जितने एग्जाम्पल्स करें वो कॉमन है, वो कर चुके हैं। हमें सिर्फ अभी एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इंक्रीज होगा, है ना, कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज होगा। ये एक ध्यान रखना है बस, कि हायर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, है ना, हायर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल हायर विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आपको क्या याद रखना है, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि उसकी भूख और बढ़ेगी। प्लस बढ़ने पर और भूख बढ़ती है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा। कैसे? एक्सेप्ट ज्यादा करेगा। प्लस बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की भूख बढ़ती है, तो ज्यादा अच्छा एक्सेप्टर बनेगा, हो सकता है ज्यादा एक्सेप्ट करेगा। बस ये कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट तो यही है। इसके बाद लेकिन हम कॉन्सेप्ट का क्या अचार डालेंगे जब हमें पता ही नहीं है कि कौन कितनी शो करता है। तो ये तो एक बेसिक सी बात हो गई, मगर फिर भी जो जो काम आ सकते हैं वो मैं लिख दूंगा, और आपको वही गिने चुने 2-4 एग्जाम्पल। एनसीईआरटी में एकमात्र एग्जाम्पल दिया हुआ है ये वाला, कभी पूछा गया तो मुझे लगता है यही वाला एक एग्जाम्पल पूछा जाएगा, है ना। ठीक है भाई, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आ जाओ बेटा। जैसे इतना तो सबको पता है, ये मैंने पहले बता दिया था कि जो इधर डब्बा होता है वो प्लस होता है, और जो इधर डब्बा होता है वो माइनस होता है। कितना प्लस है कितना माइनस है वो तो अब देखेंगे, पर ये तो पता है ना कि इधर वाला प्लस और उधर वाला माइनस होता है। ये तो पता है, क्योंकि दुनिया में पहले किसको लिखा जाता है? प्लस को, और बाद में किसको लिखा जाता है बेटा? माइनस को। ये एक कॉमन सेंस वाली बात है, पहले बता दी, बार बार नहीं देखना अपने को। इसका मतलब है ये जरूर हमें पता है कि ये जो डब्बा है ना, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, और ये जो डब्बा है ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि उधर वाला प्लस होता है, इधर वाला माइनस होता है, माइनस को बाद में लिखा जाता है। तो ये प्रैक्टिस की वजह से हमें इतना तो पता ही है कि ये प्लस है। अब कितना प्लस है ये भी सोचना पड़ेगा, कितना प्लस है तो ये भी सोचना पड़ेगा। तो हमें पता है कि सिल्वर जो है वो +1 शो करता है। सिल्वर क्या करता है बेटा? +1। तो आप अज्यूम कर सकते हो +1। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से तो 0 गया, तो यहां पे भी 0 आएगा। अब सिल्वर +1 में कब आएगा जरा सोचो। ये देखो थोड़ा कॉमन सेंस वाला टॉपिक है बेटा। जिसके पास कॉमन सेंस नहीं हो वो दूर चला जाए इस टॉपिक से। जिसके पास कॉमन सेंस नहीं हो दूर चला जाए। ये देखो सिल्वर +1, मतलब हमें पता है कि सिल्वर के ऑक्सीडेशन नंबर +1 निकालना है मुझे। सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 निकालना है। अंदर से तो कोई भी चार्ज नहीं चढ़ रहा है। अब बाहर डब्बे पे कितना लगाऊंगा कि +1 हो जाए? क्योंकि मुझे पता है कि इसकी और इसकी टोटल +1 चाहिए मुझे। ये मुझे लानी है, ये मुझे अजम्पशन लेना है, अज्यूम करना है, ये मैंने लिया है। अब एक बात बताओ, इसका +1 कब बराबर होगा? इस डब्बे का +1 कब बराबर होगा? जब इस पे -1 होगा, तभी दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई कर पाएंगे। यहां +1 है, यहां -1 होगा, तभी तो दोनों बराबर तरीके से आ पाएंगे। ठीक है,
अब ये -1, इसको भी अब देखो, इसमें भी सिल्वर +1 में ही होना चाहिए, प्रूव करके देख लेते हैं, आ जाओ। ये Cn गया तो -2 आया, जब ये -2 गए तो पीछे +2 आए, और जब +2 गए, +2 आए और +2 और +1 का अगेन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? +1। इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? +1। इसका मतलब है जो चार्ज हमने लगाए वो हमारा अजम्पशंस ठीक था, क्योंकि सिल्वर को +1 में लाना था। देखो उधर भी सिल्वर +1 में है, इधर भी सिल्वर +1 में है। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब नाम तो सीख गए सारे, आप नाम को तो पता ही है आपको, ये चार्ज लगाना ही सबसे, और एग्जाम्पल करवाऊंगा मैं, फिकर नोट, है ना। अब ये कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, वो एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, इसका नाम क्या आएगा? डाईएमीन सिल्वर, और यहां क्या आएगा? डाईसाइनाइडो अर्जेंटेट। क्यों आया अर्जेंटेट? क्योंकि ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, मेटल के नाम को चेंज करना पड़ता है, सिल्वर लिखते हैं नॉर्मली और बाकी लिखेंगे अर्जेंटेट, और अगेन फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट, डाईसाइनाइडो अर्जेंटेट फर्स्ट। क्यों? क्योंकि वो वाला डब्बा तो माइनस है ना, तो उसमें तो सिल्वर नहीं लिख सकते, तो अर्जेंटेट लिखेंगे। ये वाला डब्बा प्लस है, बाहर प्लस है देखो डब्बे पे, तो यहां सिल्वर लिखेंगे। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जो बैच मैनेजर क्लास देख रहा है, ये अंगूठा नीचे करने वाला फीचर हटा दो, नहीं चाहिए मुझे। एक ही बच्चा आता है स्पैमर, और वो बार बार अंगूठे नीचे कर रहा होता है, अंगूठे जैसी शक्ल है उसकी, और काम वो ऐसे कर रहा है कि उसे नीचे झुक के ही चलना पड़ेगा नजरों को, तो दोनों चीजें सही कर रहा है वो। हटा दो ये अंगूठा। ये समझने वाला नहीं है, जिसको ये समझ नहीं आ रहा है उसको कॉमन सेंस नहीं पता, उसको चार्ज लगाना नहीं आता, जिसको ये समझ, ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूं ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। चलिए, आप पहला एग्जांपल हो गया ये, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। लो, मैंने ले लिया PdNH3 4Cl2, ठीक है, और साथ में ले लिया क्या? PtCl4। अब इसका नाम लिखो। अब हमें क्या देखना है कि अगर प्लेटिनम +2 में होता है और पैलेडियम भी +2 में होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ओके सॉरी यहां पे लिखा नहीं है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, इसको सही कर देना बेटा, मैंने लिखा नहीं, भूल गया था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो ये दोनों +4 में होते हैं। तो हमें एक चीज पता लग गई, सबसे पहला काम है कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर, इधर का ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है? तो उसका 4 आ रहा है। हमें यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कितनी निकालनी है? +4। हमें वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकालना है? +2। वहां से पता करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं। ऐसा हर मेटल के लिए होता है, ऐसा हर मेटल के लिए होता है, मगर मैं सारे, मुझे पता है ना, एग्जाम्पल जैसे जैसे आएंगे मैं करवाता दूंगा, ये कोई मतलब ही नहीं है। कितना याद करोगे भाई? कॉमन एग्जाम्पल आना है तो वही आएगा, आना है मेन एग्जाम में तो वो ऊपर वाला आएगा, और कुछ नहीं आएगा, वही है एनसीईआरटी में, है ना। चलो अब देखो, सोचो जरा कि इसका मुझे +4 निकालना है, निकाल के देखते हैं, आ जाओ निकाल के देखते हैं क्या है। इसकी वजह से 0 चढ़ा, इसकी वजह से -2 भागा, इसकी वजह से +2 भागा। अब बाहर कितना लगाऊं कि ये +4 हो जाए? क्योंकि अंदर बाहर का हिसाब ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना बेटा। अरे बोलो, अंदर से तो, अंदर की माथा फोड़ी करके तो मैंने सिर्फ +2 चढ़ा पाया, लेकिन मेरा ऑक्सीडेशन नंबर मुझे +4 चाहिए। अब मैं बाहर कितना लगाऊं कि ये +4 हो जाए? तो +2 में +2 ही जोड़ूंगा तभी तो +4 होगा बेटा। अब ये कितना हो गया? +4। देखो डब्बे पे +2 आ गया, आया कि नहीं आया? डब्बे पे +2 आया कि नहीं आया? और देखो PtCl4, इसको हटाया, इसको हटाया, -4 भागा, पीछे कितना बचा? +4। मगर
कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में मेरे को ऑक्सीडेशन नंबर +4 तो नहीं चाहिए। कितना चाहिए? कितना चाहिए? +2। +2 कब होगा? जब मैं इस पे -2 लगाऊंगा। अब आप खुद सोचो, +2 को बराबर करने के लिए बाहर डब्बे पे -2, अरे डब्बा डब्बा तो ऐसा ही खेल रहा है, डब्बा डब्बा तो यही खेल रहा है ना, तभी तो बराबर होंगे। ये देखो, डब्बा डब्बा तो यही खेल रहा है, इसका मतलब है डब्बे पे -2 आएगा। जैसे ही डब्बे पे -2 आएगा, हमारी बात एकदम सही हो गई। ये लो, डब्बे पे -2 आ गया। अब तो कुछ करना ही नहीं है, अब तो नाम लिखना है। लिखो फिर इसका नाम फटाफट, नाम लिखो फटाफट। लिखो, नाम लिखो। क्या लिखोगे इसको? क्या लिखोगे? डाई क्लोरिडो टेट्रा एमीन, प्लस है तो पैलेडियम आएगा, आगे जाएगा नाम ये। और क्या आएगा? +2 है ना। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगा? सॉरी, ऑक्सीडेशन नंबर +4 आएगा। ये लो, अब आगे और लिखना पड़ेगा यार, जगह ही नहीं है। यहां लिख देता हूं, यहां लिख रहा हूं मैं ना। टेट्राक्लोरो क्लोरिडो, टेट्राक्लोरिडो प्लेटिनेट। प्लेटिनेट क्यों लिखा? क्योंकि वो माइनस है। ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना है? 2। एक साथ लिख दो। एमीन पहले आएगा, हाँ सॉरी। ओहो, क्या बात है। चल भाई तू पहले चल ले, चल भाई तू बाद में आ जा। ले 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 ले, ले। अब ठीक है। टेट्राएमीन डाइक्लोरिडो पैलेडियम 4 टेट्राक्लोरिडो प्लेटिनेट 2। सही है, हाँ हाँ सही है। कह रहे सर आप बोर्ड स्किल्स बढ़ाओ। ये आया है मेरी ट्रेनिंग वाला, बोर्ड स्किल्स बढ़ाओ। बोर्ड वर्क ही कहना चाह रहा होगा ये, कि बोर्ड स्किल्स बढ़ाओ। नहीं बढ़ा रहा मैं तो बोर्ड स्किल, मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा, मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा। तू अपने लिखने की स्किल्स बढ़ा दे, तू समझने की बढ़ा दे। क्योंकि समझने की तो तू बढ़ाएगा ही नहीं ना। अगर मैंने बोर्ड स्किल बहुत ज्यादा अच्छे से साफ सुथरे अक्षरों में लिख के दे दिया, तो तू कोशिश ही नहीं करेगा। तो तू तेरे समझने की स्किल बढ़ा, और वो तभी बढ़ सकती है जब मैं यहां पे कुछ छोड़ूंगा। लगाएगा अपना दिमाग, साफ सुथरे लिख के दे दूंगा जमा जमा के। क्या करेगा तू? कुछ नहीं करेगा। थोड़ा दिमाग लगा, फोकस्ड तो रहेगा कि क्या लिखा है, दिख नहीं रहा है वो किधर क्या लिखा है। लगा। चलो और लिखते हैं, और करोगे? है, हाँ लो, एक और करो। लो, जिंक वाला करवाते हैं आपको, जिंक वाला। PTEN2Cl2 ZnCl4। आ जा बेटा, कर ले। ले, पहली चीज पता कर ले, ये क्या है? 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 कोऑर्डिनेशन। इसके भाई साहब के जाने से कुछ नहीं आया, इस भाई साहब के जाने से भी -2 आया। -2 की वजह से पीछे +2 चढ़ा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। 4 इसका, 2 इसका। तो मुझे ऑक्सीडेशन नंबर कितना चाहिए? +4 चाहिए प्लेटिनम का। अब +4 कब आएगा? जब बाहर +2 लगाऊंगा, तभी आएगा ना +4। ये ले भाई, ये आ गया +4। अंदर क्या है? जिंक की तो टेंशन ही नहीं है, जिंक तो +2 ही रहता है, बिना सोचे समझे +2। इसके अलावा इसके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती नहीं है। जिंक एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +2। तो अगर इधर +2 लगाऊंगा, तो आप खुद सोचो, ये -4 गया। सॉरी मैंने गलत लगा दिया, वहां +2 नहीं लगेगा, ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा। ये -4 भगा दिया, +4 लगा दिया। बाहर -2 लगा देता हूं, +4 और -2 मिलके ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +2।
और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। धीरज कुमार कह रहा है बोरिंग लेक्चर, तो धीरज जाना भाई, जा तू। इतना तेरे को किसने कहा है? मैं तो बेवकूफ हूं जो जन्मदिन के दिन भी क्लास ले रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तू चला जा, कोई दिक्कत नहीं। यही शब्द तू अपने मम्मी पापा से सुनते हुए आ रहा है कई सालों से। अब तू चाह रहा है कि उनको तो कभी तू जवाब में बोल नहीं पाया, लेकिन तुझे लगता है कि इस अच्छा है टीचर को बोल देता हूं, किसी को तो बोलूं। तुझे इतना सुनने को मिला है ये उन अपने माँ बाप से कि तू उनको तो जवाब नहीं दे पा रहा था, मुझे दे रहा है। उनको तो बोल नहीं सकता ना तू, कैसे बोलेगा? वो रिजल्ट बोरिंग हो गया उनका। चल आजा भाई आजा, करे शुरू। तो अब नाम ही तो लिखना है, अब करना क्या है बताओ? डाई क्लोरो, डाई क्लोरिडो, बेस, इथेन, 1 2 डाई एमीन, प्लेटिनम, अब यहां क्या आएगा? कितना है? +4। यहां क्या आएगा? टेट्रा क्लोरिडो, जिंकेट, ले भाई। इतने डार्क कैसे हो सर? धूप में छोड़ दिया था मम्मी पापा ने, जब भी कोई गलती करता था बचपन में तो धूप में सुखा देते थे, बस वहीं से डार्क हो गया बेटा। ठीक है, धूप में सूख सूख के। क्लोरिडो की जगह क्लोरो लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डेफिनेटली 100%, 100%। ये करके दिखाओ, ये 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 करके दिखाओ। देखना इसमें थोड़ा ध्यान से। देखो मैं ही दिखाता हूं, तुम क्या दिखाओगे? इसकी वजह से 0। पहली चीज, कोऑर्डिनेशन नंबर साफ साफ दिख रहा है 6, तो ऑक्सीडेशन नंबर मुझे +4 चाहिए, मगर अंदर से तो मिला बाबा जी का ठुल्लू, अंदर से तो मिला 0, मतलब बाहर ही +4 होगा तभी जाके हमारा +4 बन जाएगा। चलो डब्बे पे 4 भी +4 है, डब्बे पे 4 +4 आया तभी तो +4 बनेगा, अंदर से तो कुछ मिला नहीं, न्यूट्रल लिगेंड है। इसमें देखो, इसमें क्या मिलेगा? इसमें मिलेगा -4, इधर चढ़ेगा +4, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी +2। अब +2 लाने का मतलब है -2, +4 और -2 का मतलब +2 हो जाएगा, तभी तो ये 2 डब्बे हैं। आप खुद सोचो ना, ये ऐसा क्यों है? अगर इस डब्बे पे +4 है तो मुझे -2 वाले कितने डब्बे चाहिए? मुझे ऐसे कितने डब्बे चाहिए? 2 चाहिएंगे, तभी तो बराबर हो पाएगा। मुझे +4 को सेटिस्फाई करना है, तो या तो यहां पे -4 होता, अगर यहां पे -4 होता तो एक ही चाहिए होता है, लेकिन मुझे इस डब्बे पे तो -2 ही मिला, -2 ही मिला, तो मैं 2 डब्बे ले आऊंगा। यस, अभी सही है। अब करना क्या? अब तो नाम लिखना, अब तुम ही लिख दो यार, हैं समझदार बच्चों। ट्रिस,
इथेन 1 2 डाइएमीन, प्लेटिनम 4, यहां क्या आएगा, टेट्राक्लोरिडो, प्लेटिनेट 2। ठीक भाई, सही है। चलिए, वैलेंसी क्रॉस नहीं होगी, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर कैल्शियम +2 है और मेरे पास एक Cl- है, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए कितने Cl- लाऊं, तो 2 ही लाऊंगा ना, तभी तो इसका फॉर्मूला बनेगा CaCl2। वैसा ही है कुछ, इतना क्यों परेशान हो रहे हो, ये आता है तो ये भी आना चाहिए ना। अगर यहां पे +2 है, मेरे को क्लोरीन -2 चाहिएंगे ना, तो मैं तो CaCl2 लूंगा। सेम चीज है वो कि वहां +4 है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए -2 चार्ज वाले 2 की जरूरत पड़ेगी मेरे को, तभी तो कर पाऊंगा मैं +4 को बैलेंस। इतना क्यों परेशान हो रहे हो भाई, ऐसा भी क्या तुमने, मतलब ऐसा क्या सीख रहे हो तुम। कह रहे एमीन कहां से आया, एक कह रहा है एमीन कहां से आया, उसके नाम है बेटा, कह रहा है एमीन कहां से आया। ईएन है बेटा, ईएन, ईएन होता है CH2 CH2 NH2 NH2। अब बताओ तुम क्या चाहते हो, तुम मतलब है क्या चाहते हो। कह रहे एमीन कहां से आया, तेरा सफर लंबा है, अपन और मिलेंगे बेटा, और मिलेंगे रास्ते में। जो पूछ रहा है ना कि एमीन कहां से आया, उससे एक दिन मैं जरूर मिलूंगा, मगर अभी कुछ साल लगेंगे। बिस क्यों आया भाई, बिस कहां है, ये यहां 2 हैं इसलिए, ये 2 हैं जिनके नाम में पहले से नंबर होता है, डाई वाई होता है नाम में ना, उसके लिए बिस लगाते हैं। तो इस ये 3 है तो यहां ट्रिस लगा दिया। बाकी छोड़ो, ऐसे कोई टेंशन नहीं है, इतना लोड नहीं लेना, अभी तो पहला साल है, कोई टेंशन नहीं है। लिमिट थोड़ी है, कोई लिमिट नहीं है, वो है ही नहीं ना, अटेम्प्ट कितने अटेम्प्ट नीट दे सकते हो, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो इस बार टेंशन मत लो, इस बार आराम से, इस बार तो घर वालों को दिखाना है कि नीट की तैयारी कर रहे हैं, समझ रहा है। अगली बार खुद सोचना है कि नीट की तैयारी कर रहे हैं, उससे अगले साल 2 सब्जेक्ट पढ़ने, एक बचा देना है, और फिर उससे अगले साल तीनों पढ़ने अच्छे से, और फिर सिलेक्शन लेना है। अभी क्या जल्दी, तुमको क्या सारा खाना एक साथ खाओगे, नहीं ना, धीरे धीरे खाओ, धीरे धीरे, ऐसी कोई टेंशन नहीं है, इतनी चिंता ही नहीं करनी है, मस्त रहने का। इस बार तो घर वालों को दिखाना है, ताकि घर वाले रिश्तेदारों को दिखाएं कि बच्चा मेरा अरे साहब, बच्चा 12th में, हाँ जी हाँ जी 12th में है। तो अच्छा, 12th के साथ मैंने इसको नीट की कोचिंग भी करा दी। हाँ हाँ हाँ, अरे सर बिल्कुल, हाँ, ताकि साथ का साथ नीट भी क्लियर हो जाएगा, तो बच्चे का साल खराब नहीं होगा, और सिलेक्शन भी हो जाएगा उसका। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक साहब, ठीक साहब। हाँ, चलो चलो चलो, अंकल क्या पूछ रहे बताओ इनको, है, अंकल को बताओ। हाँ, अरे बहुत लोड रहता है बच्चे पे, स्कूल भी जाता है, 12th के साथ ही नीट भी दे रहा है, मतलब अपने मतलब जो अपने पड़ोस में है शर्मा जी, उनको तो, उन्होंने तो बच्चे को 12th के साथ नहीं करवाया ड्रॉप, उन्होंने तो बाद में ड्रॉप करवाया, ऐसे 12th के साथ नीट की तैयारी नहीं करवाई। मगर मैंने कहा तू कर, है ना, अपन तो साहब बच्चों की सुनते हैं साहब, तो वो नीट की भी तैयारी इसी साल कर रहा है, तो दोनों हो जाएंगे एक ही साथ, कोई दिक्कत ही नहीं। अब इसने कहा कि मैं निकाल लूंगा पापा, अब अब निकाल ही लेगा, ये अलग बात है कि अंदर कुछ और ही निकाल रहा है, ये किताबें तो निकाल नहीं रहा है, अलग अलग लिंक से अलग अलग वीडियो निकाल रहा है मोबाइल में। वो उनको नहीं पता ना कि निकाल क्या रहा है बच्चा, बच्चा टाइम निकाल रहा है अपना, ठीक है। तो इस बार वाला तो रोले में रहो, कह रहे कि भैया 12th के साथ ही तैयारी कर रहे हैं, रोले में काटनी जिंदगी, ताकि रिश्तेदार भी चुप रहे, घर वाले भी चुप रहे। इस बार उनको दिखाना है, अगले साल खुद महसूस करना है, ओह कि मुश्किल है, उससे अगले साल 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एक बचा देना है, उससे अगले साल तीनों पढ़ने हैं बेटा, तब तो होगा, तब हो जाएगा, हाँ तब हो जाएगा। संघर्ष कैसे,
एक बात बता, मजा आएगा, तू अपने बच्चों को कहानी सुनाएगा कि मैंने 12वीं के साथ ही नीट क्लियर कर ली थी। सो इजी। इजी इज बोरिंग ना, इजी इज बोरिंग। अभी ये सब इजी है तो बच्चा लिख रहा है बोरिंग, इजी इज बोरिंग। तो संघर्ष क्रिएट करो, मजा तभी आएगा। कहानी भी तो सुनानी है, यूट्यूब चैनल भी तो बनाना है, और कौन सी वो क्या है वो, हम भी हैं जो स्टॉक क्या है वो, जो भी है, जो भी है, वहां जाके खड़ा भी तो होना है। मेरा ऐसा हो गया, मैंने वैसा हो गया, पहले साल मैंने ये कर दिया, पहले साल वो कर दिया, सब। अरे तो तैयार करो, मसाला होना चाहिए, मसाला होना चाहिए भाई। प्लेन तो सैंडविच भी होता है, मसाला होना, मसाला डालो। छोड़ो ना, क्या करना 12th में, रिलैक्स, चिल। सही है ना, क्या मतलब है? मजा ही तो नहीं है, मजा आना चाहिए, आसान सिलेक्शन हो जाएगा। पागल वागल हो गया, एक आध साल ड्रॉप करो बे, काय टेंशन ले रहे तू। दो तीन मिलते हैं गलती से, जो कहते हैं लक्ष्य में था सर, मैं आपसे पढ़ रहा था लक्ष्य में, दो तीन मिलते हैं, क्या करोगे उसमें आके, पागल वागल हो, रहने दो। इसका नाम लिखो, RHCl PPH3, यही ना, और ये भी कितने, तीन। लो लिखो इसका नाम। RH कहां है पहले तो ये भी बता देना, RH कौन सा मेटल होता है देखना। ये नॉर्मल है, नॉर्मल है। इसका कहीं नाम सुना होगा तुमने, अगर किसी को याद है तो बता दो। रोडियम है, हाँ यस, रोडियम है तो ठीक है, नाम तो सुना होगा। क्या नाम है इसका, कुछ पता है क्या? ऑर्गेनिक पढ़ के आए हो ना, ऑर्गेनिक पढ़ के आए हो। हाइड्रोजिनेशन पढ़ा है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का हाइड्रोजिनेशन पढ़ा होगा, हाइड्रोजिनेशन पढ़ा है क्या? ओसी पढ़ के आए हो ना बेटा, ऑर्गेनिक पढ़ के आए हो, हाइड्रोजिनेशन पढ़ा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का हाइड्रोजिनेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ये बताओ। नाम सुना है, विल्किंसन कैटलिस्ट, एक नाम सुना होगा, विल्किंसन कैटलिस्ट सुना है, विल्किंसन कैटलिस्ट, ये है वो विल्किंसन कैटलिस्ट। तो लिख देना इसको कि ये विल्किंसन कैटलिस्ट है। क्या है ये? विल्किंसन कैटलिस्ट। क्या लिखोगे इसका नाम? विल्किंसन कैटलिस्ट। नाम लिखो इसका यूपीएससी फटाफट, विल्किंसन कैटलिस्ट। कहां यूज होता है ये? हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये भी लिख दो, बोला है तो अब लिख ही लो। यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब इसका नाम लिखना है हमें, और कुछ नहीं करना बस। ये तो न्यूट्रल है, ये चढ़ा -1 लेके भागा, +1 चढ़ाया, बाहर कितना है? 0,
ऑब्वियसली इसका मतलब है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +1 ही आएगा, और क्या आएगा। अब लिख लो, अब तो नाम आसान है। लो, क्या लिखोगे इसका नाम बेटा, जल्दी बताओ, क्या आएगा इसका नाम, क्लोरिडो ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम क्लोरिडो ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम, है ना। इंपॉर्टेंट बहुत है, ऐसी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जो दो जगह काम आ जाती है, तो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मेन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है वो। चलो, ऐसे होने को और भी बहुत कुछ है, मगर अभी हमने वो चीजें नहीं पढ़ी हैं तो हम उसका जिक्र नहीं करेंगे। एक आध एग्जाम्पल और लिखना चाहो तो मैं लिखवा देता हूं बोले। और कर लो, लो मैं नोट करने का टाइम देता हूं बेटा, नोट किया करो। ये कर दो, यहां मैं हिंट लिख देता हूं, NI जो है वो +2 में ही है, और कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 है, ठीक है। अब आपको उस हिसाब से देखना है कि यहां पे आएगा, यहां चढ़ेगा 0 0 -4 +4, अभी लगाते हैं दिमाग, सब पे +2 आना चाहिए, है ना। NI क्या आना चाहिए बेटा, +2 आना चाहिए। ये +2 कब आएगा, जब बाहर +2 होगा तभी आएगा, और कब आएगा, ये कब आएगा, जब -2 होगा तभी आएगा, और कब आएगा। वो जो बोर्ड स्किल की कह रहा था ना, वो इसलिए कह रहा है कि उसे ये एरो वेरो लगाना पसंद नहीं आ रहा, उसे साफ साफ सुथरा चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, OCD है उसे, OCD। गीले बाथरूम में नहीं जा पाता, ये नहाता नहीं है, गीला हो रहा होता है उस टाइम समझ आ जाता है। ले, अब क्या नाम लिखेगा इसका, टेट्रा एमीन, निकल, मैं क्यों निकलू, तू निकल, हाँ, टेट्रा क्लोरिडो निकलेट, ए 2 जगह निकल निकल लिख रहा है, निकलेट लिख दे। कह रहे 70 में क्या जोड़ेंगी, 17 आ जाए, ये बस वहीं तक अटके हुए हैं ये, इनको भी अभी साल लगेंगे बहुत सारे। ए चलो, बहुत हुआ सम्मान, आगे बढ़े, आते हैं बॉन्डिंग्स पे। बेसिकली हम जो अब जिस पार्ट पे मूव कर रहे हैं वो कोर सेक्शन है, मेन, वो कहते हैं मेन सेक्शन है। ये सब क्या समझाते हैं, बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस। जैसे सबसे पहले पुरानी थ्योरी वर्नर थ्योरी, उसके बाद आई VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके बाद आई CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसके बाद आई LFT जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, लिगेंड फील्ड थ्योरी, तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये इस तरह से जमी हुई है कि ये सबसे, जैसे ऑक्टेट रूल, ये VBT, फिर MOT जैसे होता है ना, इसमें MOT भी होती है, इसमें LFT होती है, फिर MOT भी इसमें होती है। मगर ये हमारे बियॉन्ड द डिस्कशन वाली बात है, हम इनकी बात ही नहीं करते, हमारा काम लास्ट, इनफैक्ट हम CFT जो है ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी,
ये भी सेलेक्टेड ओनली फॉर ऑक्टाहेड्रल के लिए पढ़ेंगे। कौन से कॉम्प्लेक्स हम इससे पढ़ेंगे? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो ठीक है, जैसे जैसे हमारे लिए काम बनेगा। वर्नर्स थ्योरी के क्वेश्चंस जो होते हैं वो बिल्कुल आसान होते हैं, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, वही देखने होते हैं हमें। वर्नर्स थ्योरी, आप हेडिंग लगा लो वर्नर्स थ्योरी, है ना। थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टू एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग को समझाने के लिए कुछ थ्योरीज आई, उसमें से सबसे पहली है वर्नर्स, वैलेंस बॉन्ड एंड देन क्रिस्टल फील्ड। वीबीटी बाद में करेंगे, सबसे पहले वर्नर्स थ्योरी की बात करते हैं। वर्नर में ज्यादा कुछ दिक्कत की बात नहीं आएगी। वर्नर जो था एक साइंटिस्ट था और बैठे बैठे वो क्या कर रहा था कि ऐसे एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहा था। बहुत सारी चीजों के एक्सपेरिमेंट उसने किए और उन सारे एक्सपेरिमेंट के जो ऑब्जर्वेशंस आए, उस ऑब्जर्वेशन के बेस पे उसने बोला कि मेटल के दो तरह की खुजली होती है। क्या बोला उसने? Werner studies number of complexes and found that metal ion in a complex has two type of valency, माने two type of खुजली, प्राइमरी खुजली एंड सेकेंडरी खुजली, जिसको उसने क्या नाम दिया बेटा? प्राइमरी खुजली और सेकेंडरी खुजली। सीएफटी टेट्राहेड्रल के लिए भी है ना। डॉक्टर स्नेहल कह रही है कि सर रॉन्ग है। डॉक्टर स्नेहल पहले बताओ, रॉन्ग तो बेटा आपके नाम के आगे पहले डॉक्टर लगाना भी है। अभी क्या करूं, चालान काट दूं? अब बता, बनी थोड़ी है डॉक्टर तू, बता। स्नेह का मतलब लाड होता है, तू ज्यादा ही लाड में आ रही है, पहले ही डॉक्टर लगा दिया। इतना लाड में नहीं आना बेटा आपने। बोल बोल। डॉक्टर, डॉक्टर स्नेहल आपका पेशेंट है, बताइए आप। ईएन का आईयूपीएसी नाम, इथेन 1,2 डाइएमीन लिख दे, 1,2 डाइएमीन इथेन लिख दे, इथाइलिन डाइएमीन लिख दे, जैसी तेरी इच्छा। सब सही है, सब सही है बेटा। क्या लिखना है? इथेन 1,2 डाइएमीन लिख दे, डाइएमीन 1,2 डाइएमीन इथेन लिख दे, इथाइलिन डाइएमीन लिख दे उस ब्रैकेट में। ये सारे एक ही ऑप्शन में नहीं आएंगे, ठीक है, सब सही है ये। अभी ठीक है सर, आप टाइम पास ज्यादा करते हो, पढ़ाते कम हो। टाइम भी तो बहुत है तुम्हारे पास, तुझे क्या करना है? इसी साल सेलेक्ट होएगा क्या? अभी किसी और से पढ़ ले। मैं तो नहीं करवाता इस साल सेलेक्ट, मेरा तो कोर्स ही 2 साल में होएगा। आधा ही पढ़ा पाऊंगा मैं, आधा अगले साल। क्या मतलब है जब अगले साल आना ही है तुम्हारे को, तुम्हारी इन हरकतों से। तेरे पास बहुत टाइम है, तू कमेंट कर रहा है ये बात। तेरे पास बहुत कमेंट है ना, टाइम है ना, बहुत टाइम है। पागल है क्या? इतना टाइम है तेरे पास? इग्नोर करो, ये स्पैमर है, इग्नोर ही तो कर रहा हूं। अब ऐसे ही कर लेंगे क्या? इग्नोर, अब आए हैं तो कुछ खातिरदारी तो करेंगे, बेइज्जती करेंगे। आओ फिर। डॉक्टर स्नेहल, स्नेह हर चीज का हल नहीं होता बेटा, कुछ जगह पे खड़ूसियत भी दिखानी पड़ती है। आजा स्नेह हल। हाँ, तो मेटल के दो तरह की खुजली होती है, इसने समझाया कि हर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो मेटल है ना, वो ये चाहता है कि पहला मेरा चार्ज कोई आए और सेटिस्फाई करे। जैसे किसी मेटल पे लगा हुआ है +4, तो उसकी पहली खुजली है कि कोई -4 आ जाए, जीवन में मोक्ष मिल जाए, मोह माया खत्म हो जाए। तुम्हें लगता होगा कि ये मैं मजाक में पढ़ाता हूं, इन बातों का बहुत गहरा मतलब है। जिसे समझ आता है वो तो मेडिकल कॉलेज में खड़ा होता है, जिसे समझ नहीं आता है वो यहीं खड़ा होता है अपने घर पे, है ना, अगले साल यकीन 2.0। ठीक है बेटा। तो बात यह है कि मेटल के दो तरह की खुजली है। पहली खुजली, वो चाहता है कि अपना चार्ज सेटिस्फाई करे। अगर किसी पे +4 है तो वो चाहेगा कि यार कोई -4 आए, ताकि मेरे जीवन की ये +4 की जो हेडेक है और ये खुजली है ये खत्म हो जाए, मेरे माइनस को, मेरे प्लस को कोई सेटिस्फाई करे यार, बस सीधी बात है।
पढ़ रहा हूं मैं कमेंट, 1 मिनट लगेगा, बंद करके चला जाऊंगा क्लास, और बैच करूंगा हैंड ओवर किसी और टीचर को, पढ़ लेना फिर उससे। तू क्या समझ रहा है, फर्क पड़ता है मेरे को? ज्यादा लाड में नहीं रहना मेरे, समझ गया ना? कुछ भी यहाँ लिखना नहीं है, ठीक है? अभी कुछ बोल दूंगा तो लिख भी नहीं पाएगा। क्या पढ़ ले, पढ़ ले जा अकेला, ऐसी तैसी करा लो तुम अपनी, जाओ। बंद कर दो।